Hello dosto, I welcome you all to Sahas Institute of Commerce, your own personalized and high-tech digital classes for 11th 12th Commerce, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all levels। दोस्तों अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। और इस चैप्टर में आज के सेशन से हम लोग एग्जाम्पल की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग अपने साथ अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर और स्केल ले लीजिए। और इसके पहले वाले जो 2 सेशन है उसको आप लोगों को कंपलसरी देख लेना है। पहला तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये वाला जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, ये वाला सेशन आपको देखना है। और उसके बाद एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ये स्टेप्स जो कि इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको समझाया था, ये 2 वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर एग्जांपल में हमको क्या बोला है, तो श्री संजय वकील मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड हिज असेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। और यहां पर देखिए हमको असेट्स और लायबिलिटीज में एक तो ये 1 अप्रैल वाली दी है और 31 मार्च 2016 की। तो यहां पर ये जो 1 अप्रैल वाली है वो क्या होगी, ओपनिंग, एंड ये सारी की सारी क्या है, क्लोजिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये असेट्स और लायबिलिटीज के नीचे हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। देखिए ड्यूरिंग द ईयर हिज कैश विड्रॉवल ₹7,000 एंड गुड्स विड्रॉन ₹1,800। तो ये 2 ड्राइंग की इंफॉर्मेशन दी है। एंड दूसरी चीज बोली है ही ब्रॉट इन ₹4,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है। पूछा क्या है हमको, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। बट इससे पहले हमने स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और उसके बाद बनेगा ये स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। तो पहले हम लोग जो ओपनिंग असेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब कि ये वाली, इसका इस्तेमाल करके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में सबसे पहले टाइटल देंगे स्टेप नंबर 1, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, ये तो स्टेप हुआ। आप ये स्टेप नंबर नहीं भी लिखते हो तो चलेगा। और स्टेप का टाइटल अपना क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट, ये नहीं लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ नाम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ संजय वकील। तो यहां पर संजय कौन से दिन का है, ओपनिंग है 1 अप्रैल 2015 का। देखिए ये 1 अप्रैल 2015 की ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें बनाना है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है उसका फॉर्मेट याद करो दोस्तों, बैलेंस शीट जैसा होता है। तो यहां पर हम लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करेंगे और पेज को पहले सेंटर में से फोल्ड करोगे और पेंसिल स्केल का यूज करना है दोस्तों। ठीक है, और यहां पर हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। ये आप लोग भी इसी तरह से अपनी नोटबुक में टेबल ड्रॉ करें। ये सेंटर लाइन हो गई, लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम आएंगे और ये अमाउंट रुपीस। सारी चीजें मैं टेबल वेबल ड्रॉ करने, कैलकुलेटर का यूज, ये सारी चीजें आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पहले आप अपनी नोटबुक में टेबल ड्रॉ कर दीजिए। अभी यहां पर क्या होता है, टेबल के अंदर आप याद करो तो लेफ्ट साइड पर लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, राइट साइड पर असेट्स एंड अमाउंट रुपीस। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहले मशीनरी 42,000, ये सब यहां पर ही लिख देते, ये असेट, फर्नीचर भी असेट। ध्यान रखने का, अमाउंट लिखते वक्त ऊपर नीचे ना हो जाए, ये आप खास ध्यान रखोगे। स्टॉक भी असेट,
इन्वेस्टमेंट बी असेट, डेटर्स बी असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी असेट। तो जैसा कि आपको पता है कि सारी की सारी असेट्स, चाहे वो फिक्स असेट हो या करंट असेट हो, ये सारी की सारी असेट्स कंसीडर करनी है। असेट सारी हम लोग बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखेंगे। तो देखिए पहले मशीनरी है 42,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। तो यहां पर हम लिखेंगे मशीनरी 42,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। आपको एग्जाम्पल में से देख के ही लिखना है। देखो ये दो चीजें हो गई, जैसे जैसे लिख देते हैं हम लोग टिक मार्क भी कर देते हैं। फर्नीचर 6,000 का है, स्टॉक 21,000। तो फर्नीचर 6,000, स्टॉक 21,000। क्लियर? तो चलो ये दो चीजें भी हो गई, फर्नीचर एंड स्टॉक। देन इन्वेस्टमेंट है 3,000 का, डेटर्स है 18,000 के। इन्वेस्टमेंट 3,000, डेटर्स 18,000। तो यहां पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 3,000, डेटर्स 18,000। फिर से बोल रहा हूं, हम लोग क्या ले रहे हैं? ओपनिंग असेट्स ले रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी साइड पर आते हैं। देखो तो यहां पर क्रेडिटर्स 12,000, तो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 12,000। क्लियर? चलो तो ये भी लिख दिया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 3,000 है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड पर आएंगे 9,000। तो बिल्स रिसीवेबल असेट साइड पर 3,000, जबकि बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड पर 9,000। क्लियर? तो चलो ये भी हो गया। एंड द लास्ट वन, कैश एंड बैंक बैलेंस असेट साइड पर 12,000। तो कैश एंड बैंक, चलो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर दी है। तो अभी अपना काम क्या होता है? टोटल करके डिफरेंस ढूंढना है। तो यहां पर असेट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से लायबिलिटी साइड की अमाउंट को हमें माइनस करना है। तो देखिए असेट साइड पर जो है 42,000, मैं यहां पर कैलकुलेटर पर कर रहा हूं, आप लोग अपने कैलकुलेटर पर करोगे। प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 21,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 एंड प्लस 12,000। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ? 1,53,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1,53,000। टोटल करते हैं तो हमें पता है कि नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन। सेम लायबिलिटी साइड पर भी टोटल लिख देना है 1,53,000। और फिर इसमें से हम लोग ये लायबिलिटी साइड की जो दो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे, तो -12,000 एंड -9,000। तो दोस्तों अपने को डिफरेंस कितना मिला? 1,32,000। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1,32,000। ये डिफरेंस की अमाउंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल डिफरेंस अमाउंट। कैसे आया पता चला? तो अभी अपने को तो एक ही स्टेप हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल मिली। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 यहां पर मैं लिखूंगा स्टेप 2। अब यहां पर फिर से टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ संजय। और ये कौन सी डेट का हम बनाने वाला है? 31 मार्च 2016, ये वाला। ठीक है, क्लोजिंग वाला। तो यहां पर 31 मार्च 2016। समझ में आया? अब जो ऊपर हमने टेबल ड्रॉ किया था, बिल्कुल इसी तरह से पेंसिल स्केल ले लीजिए और नोटबुक में टेबल ड्रॉ करना है। चलिए मैं यहां पर स्केल पेंसिल ले लेता हूं मेरे। आप लोग अपने स्केल पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, वैसे भी मेरे का आप इस्तेमाल कर नहीं पाओगे।
तो यहां पर चलिए टेबल ड्रॉ कर देते हैं। दो, पहला तो हो गया है, दूसरा वाला ही। आप आपके मेरे साथ साथ ही आप अपना काम करिए, टेबल ड्रॉ कीजिए। देखते नहीं रहना है, ना ही इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चले जाना है। चलो डन। चलिए जैसे ये टेबल ड्रॉ हो जाता है, अपन अपना काम कर देंगे टाइटल लिखने का। तो यहां पर टाइटल में तो आपको पता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। तो चलिए लिख देते हैं लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट रुपीज। क्लियर। तो चलिए जल्दी से इस तरह से अपनी नोटबुक के अंदर टेबल ड्रॉ कर दीजिए। और अब हम लोग जो असेट्स लायबिलिटीज यहां पर हमने ओपनिंग वाले लिखे थे, अभी इसी तरह से हम लोग क्लोजिंग वाले लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मशीनरी 51,000 एंड लैंड बिल्डिंग 48। तो मशीनरी 51, लैंड बिल्डिंग 48। चलिए लिख दिया ऐसे। बिल्कुल उसी तरह से फिर आगे क्या है, फर्नीचर 6,000 स्टॉक 24। फर्नीचर 6 स्टॉक 24। तो यहां पर लिख देंगे स्टॉक 24,000। क्लियर। तो ये भी हो गया 6,000 एंड 24,000। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट तो यहां पर दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे भाई, नहीं है, चल निकल, गुड बाय, टाटा, गया, खत्म। उसके बाद डेटर्स 21,600 एंड क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी साइड पर आएंगे। ठीक है, तो डेटर्स 21,600, डेटर्स 21,600 एंड क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी साइड पर 21,000। तो ये दो भी हो गए। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है 5,000, बिल्स पेएबल है 12,000। तो बिल्स रिसीवेबल 5,000, बिल्स पेएबल 12,000। तो चलिए ये भी हो गया 5,000 एंड 12,000 एंड लास्ट कैश एंड बैंक बैलेंस 14,000। तो यहां पर कैश एंड बैंक 14,000। क्लियर हुआ दोस्तों। अभी अपना काम क्या होगा, जो असेट साइड पर सारी असेट्स लिखी है उसका टोटल देखिए 51,000 आप अपने कैलकुलेटर पर करोगे, प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 21,600 प्लस 5,000 एंड प्लस 14,000। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ, 1,69,600। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1,69,600। और सेम वही चीज लेफ्ट साइड पर लायबिलिटी साइड पर भी टोटल में लिख देंगे 1,69,600। और अब क्या करेंगे कैलकुलेटर पर, उसमें से ये लायबिलिटी साइड के 21,000 माइनस एंड 12,000 माइनस, ये दोनों देखो लायबिलिटी साइड वाली अमाउंट मैंने क्या किया, दोनों माइनस। तो बैलेंस क्या आया, 1,36,600, 1,36,600। ये अपने को क्या मिला, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ये डिफरेंस की अमाउंट हो गई अपनी। क्लियर। तो चलिए पहले दो स्टेप अपने हो गए, अब तीसरा और मेन स्टेप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो यहां पर हम टाइटल लिखेंगे स्टेटमेंट, पेन ये नहीं मिल जाएगा, ये यूज करता है सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से पीरियड का बनाना है, 31 मार्च 2016। तो यहां पर पूरा लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री संजय वकील या संजय,
फॉर ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016। क्लियर। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद करो, ये पी एंड एल अकाउंट जैसा नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज। देखो मैंने आपको समझाया था, है तो इस तरह से हमको फॉर्मेट बनाना होगा। क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे, उसमें ड्राइंग ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग यहां पर टेबल ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में ये टाइटल लिखा है, उसके नीचे टेबल ड्रॉ करेंगे। टाइटल ना लिखा हो तो पहले टाइटल लिख दीजिए। और अभी हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल कैसा रहेगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज इनर कॉलम, अमाउंट रुपीज आउटर कॉलम। तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज। क्लियर। चलिए, तो ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। अभी आप अपनी बारी है, टेबल ड्रॉ कर दीजिए और यहां पर लिख देना है पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ये अपना मेन है आउटर कॉलम। क्लियर। अभी दोस्तों इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है? क्लोजिंग कैपिटल से। तो यहां पर हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। जो हमने स्टेप नंबर 2 किया उसके हिसाब से हमको ये क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। कितनी मिली है? देखो यहां पर 1,36,600। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,36,600। याद करो इसके अंदर हम लोग ड्राइंग की इंफॉर्मेशन को ऐड करते थे। ये रहा, देखो है, यहां पर मैंने आपको समझाया था ड्राइंग वाली चीजों को ऐड करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐड, ऐड। और आप देखोगे तो दो ड्राइंग दिया, एक कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉ एंड गुड्स विड्रॉ। दो चीजें हमको एग्जाम्पल में टेबल के नीचे दी थी। तो दो इंफॉर्मेशन को पहले हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर टोटल को आउटर कॉलम में ले जाएंगे। देखो ये 7,000 के कैश विड्रॉन, 1,800 के गुड्स विड्रॉन। तो यहां पर 7,000 एंड 1,800, तो दोनों का टोटल क्या होगा? 8,800। इसको प्लस करना होगा और इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 के वर्किंग नोट में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के ढूंढा था। तो यहां पर लेस दो चीजें, एक ओपनिंग कैपिटल जो कि स्टेप नंबर 1 से हमको मिली है, और एडिशनल कैपिटल जो कि हमको टेबल के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था। तो स्टेप नंबर 1 में कैपिटल हमको कितनी मिली थी? देखो ये रहा 1,32,000। तो यहां पर 1,32,000 एंड एडिशनल कैपिटल एडजस्टमेंट में देखो हमको कितनी दी हुई है? 4,000 दिखा, ब्रॉट इन 4,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो ये 4,000, तो इसको यहां पर प्लस करके ये दोनों चीजें क्या होती है? अल्टीमेटली माइनस। तो इन दोनों का टोटल 1,32,000 प्लस 4 यानी कि 1,36,000। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस किया जाता है। और अब फाइनल हम टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? देखो ये 1,36,000 मैं यहां पर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ही दिखाता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो 1,36,600 प्लस 8,800 माइनस 1,36,000, तो क्या आया? 9,400। तो ये 9,400 क्या है? अपना फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और यहां पर हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको डिटेल में समझाया। हाँ, ये एग्जाम्पल में ये था कि यहां पर आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आए, जो मैंने आपको ऊपर स्टेप में समझाया था। तो देखो ये सारे एडजस्टमेंट्स की भी इफेक्ट हो सकती है, जो कि इसके बाद वाले एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है उसका भी वीडियो आप जरूर से देखें और उसको भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है।
और इसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स 11 12 FY SY TY CA या CS के लिए आप या आपके फ्रेंड साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हो फॉर ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, तो ये तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सारे के सारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और कॉमर्स स्ट्रीम में अपना एक ब्राइट शाइनिंग करियर बनाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन साइनिंग ऑफ। गॉड